हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एफडी टेक्निकल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जो हमारी हाउस वायरिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि एक जीना की वायरिंग करने को मिलती है हमें। हर मकान में एक जीना होता है। हमारे घरों में जीना जो होता है जिस सीढ़ी के द्वारा हम छत के लिए जाते हैं तो वो जीना होता है। तो उसमें एक हमें जीने की वायरिंग करने को मिलती है जो कि कुछ नए तरीके के साथ की जाती है। कुछ ऐसा होता है कि एक ही जगह से बल्ब को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आज हम जीने की वायरिंग सिखाएंगे आपको और इस वायरिंग में करके आपको दिखाएंगे भी डायग्राम की सहायता से कि जीने की वायरिंग किस तरह से की जाती है और इस वायरिंग को करने का क्या कारण रहता है। तो वही इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आप देख सकते हैं हमने पहले ही लिख रखा है कि जीने की वायरिंग। जीना क्या है कि जब हम ये मान लीजिए जीना है, ये नीचे का सिरा है और ये ऊपर जाके छत पे जाके जुड़ गया है। तो हमने इसका स्लोप टाइप इसको बना रखा है जो जिससे आप समझ जाए। तो इसमें क्या रहेगा, इस वायरिंग में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ को जाता है तो मान लीजिए नीचे से बल्ब रात में अगर कोई ऊपर के लिए जा रहा है तो बल्ब को ऑन करेगा और ऊपर जाने के बाद दूसरे स्विच से बल्ब को बंद कर देगा। जिससे क्या रहेगा कि हमारा जो बल्ब है वो बिना फालतू नहीं जलेगा। जब तक हमारा काम रहेगा तब तक हम जला लेंगे। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हम बल्ब को स्टार्ट कर दें और ऊपर जाके ऐसा चला छोड़ देना, ऐसा तो है नहीं। और या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से हम चला के गए ऊपर फिर ऐसा नहीं है कि हम नीचे आके इसे बंद करेंगे। तो इस वायरिंग में सिर्फ हम आपको इतना बताएंगे कि नीचे से चालू करेंगे और ऊपर जाके हम बंद करके अपना छत के लिए अपना चले जाएंगे। तो ये इसी वायरिंग की यही खासियत है कि नीचे से बल्ब को ऑन कर देंगे और ऊपर जाके हम आसानी से बंद कर देंगे। इससे ना ही कोई शॉर्ट सर्किट रहता है और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमारी कम खर्च होती है। इससे क्या रहता है कि हमारा बिल भी कम आता है। तो इस वायरिंग को हम करके दिखाएंगे और बहुत आसान तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वायरिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें क्या करना है, एक तो हमारा बल्ब होगा जो कि जीने के बीचों बीच लगा होगा, चाहे कहीं भी है हमारा जीने में बल्ब। हमने अभी जो लगा रखा है वो जीने के बीच में लगा रखा है। दो हमें बोर्ड लगाने होंगे जो कि हमारा एक स्विच नीचे लगा हुआ होगा और एक स्विच ऊपर लगा हुआ होगा। इसमें स्विच जो यूज करेंगे हम वो 2 वे स्विच यूज करेंगे जिसमें हमारे 3 पॉइंट बने हुए होते हैं जैसे कि हमने बना रखी हैं। एक ऊपर लगेगा और एक नीचे लगेगा। दोनों की हम वायरिंग करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये हमारा कार्य करता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो बल्ब के कनेक्शन है उनके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बल्ब का 2 पॉइंट होते हैं बल्ब में, उसका कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे और जो स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। इस वाले को चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ, इससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बल्ब का एक पॉइंट लेंगे और स्विच के बीच वाले पॉइंट में जाके इस तरह से जोड़ देंगे। उसी तरह से बल्ब का बचा हुआ पॉइंट है हमारा एक, उस पॉइंट को दूसरा स्विच जो है हमारा ऊपर वाला उस स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। जिस तरह से हमने नीचे वाले जो हमारा 2 वे स्विच लगा हुआ है उसमें बीच वाले पॉइंट में जोड़ा है। तो कुछ इस तरह से हम इसको भी जोड़ देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे दोनों बल्ब के जो पॉइंट थे उनके कनेक्शन पूरे हो चुके हैं और इसका कोई भी हमें अब कनेक्शन नहीं करना है क्योंकि हमारे 2 पॉइंट थे बल्ब में, दोनों का कनेक्शन हमने एक स्विच में ऊपर कर दिया और एक नीचे कर दिया। अब रह गया हमारा न्यूट्रल फेस की बात आती है कि हमें इसको सप्लाई देनी है। तो सप्लाई देने के लिए एक हमारा फेस वायर रहेगा और एक हमारा न्यूट्रल का वायर रहेगा। तो इसको कैसे करना है हमें, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेस के वायर को ले लेना है। तो ये हमारा फेस है, फेस हमारा हमेशा रेड कलर का होता है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो इसमें क्या करना है कि पहले आप फेस को ले लीजिए और स्विच जो हमारा 2 वे स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट में फेस वायर को ले लेंगे। चाहे आप नीचे वाले में ले लो चाहे आप ऊपर वाले में ले लो, इससे भी हमें कोई इसमें देखने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फेस वायर को लेंगे और स्विच नंबर 2 जो है ये हमारा पहला नंबर है, ये 2 नंबर स्विच है, इसके
ऊपर वाले पॉइंट से फेस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ तक तो हमारी फेस की वायरिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद इसी फेस वायर को इसी पॉइंट से उठाकर दूसरा जो पहला नंबर स्विच है उसके भी ऊपर वाले पॉइंट में लाकर इस फेस को जोड़ देंगे। तो कुछ इस तरह से यहीं से एक वायर लेंगे और स्विच नंबर 1 के भी ऊपर वाले पॉइंट में इसको जोड़ देंगे। अब क्या करना है, रह गया हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन। न्यूट्रल का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो न्यूट्रल में क्या करना होगा, न्यूट्रल में आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ से हमारा वायर लेना है और स्विच नंबर 2 के नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देना है न्यूट्रल के वायर को। अब बचा हमारा स्विच नंबर 1 का नीचे वाला पॉइंट, तो उसमें भी हमें न्यूट्रल का वायर यहाँ से उठाएंगे और कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। अब जो है हमारा बल्ब चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब वो हम आपको चला के दिखाते हैं। मान लीजिए कि अभी हमारा जो बल्ब है वो किसी कंडीशन में तो होगा, स्विच किसी कंडीशन में तो होंगे। तो मान लीजिए ये स्विच हमारे अभी इस कंडीशन में ऑन है, ये वाला भी नीचे को है और ये वाला भी नीचे को है। तो यहां से न्यूट्रल गया और बल्ब के लिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जब हमारा नीचे को ऑन है तो नीचे वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा, और नीचे वाले जब पॉइंट से हमारा जुड़ा हुआ है तो यहाँ से न्यूट्रल जाएगा वो बल्ब के लिए। और उसी तरह से आप नीचे देख लीजिए, नीचे से भी बल्ब को न्यूट्रल मिल रहा है, तो न्यूट्रल से बल्ब तो जल नहीं सकता। तो इस कंडीशन में हमारा जो बल्ब होगा वो बंद होगा। अब क्या करना है कि अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है, अभी बल्ब हमारा बंद है, कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर जाता है तो उसे बल्ब जलाने की जब जरूरत पड़ेगी तो स्विच की कंडीशन मान लीजिए अभी ये है, तो वो बल्ब जलाएगा तो वो स्विच को ऊपर करेगा, और ऊपर करेगा तो स्विच की कंडीशन ये हो जाएगी कुछ, और स्विच की कंडीशन ये इस तरह से होगी तो हमारा जो बल्ब है वो जलने लग जाएगा। क्यों कि यहाँ से हमारा फेस गया, यहाँ होकर और फेस गया, फेस यहाँ से ये इस वाले स्विच ने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से डायरेक्ट हमारा फेस गया इसमें, और यहाँ से आप जो देख रहे हैं इस तरह से हमारा न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ तक न्यूट्रल आ रहा है हमारा, और इस स्विच की जो कंडीशन है वो नीचे को है, अभी नीचे को ऑन है, तो यहाँ से न्यूट्रल मिला और यहाँ से फेस मिला और हमारा बल्ब जलने लग गया। और वही व्यक्ति ऊपर जाने के बाद ये स्विच अगर नीचे को है तो इसको वो ऊपर कर देगा कुछ इस तरह से। अब हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। क्यों कि यहाँ से फेस गया और यहाँ होकर फेस हमारा बल्ब में चला गया, और उसी प्रकार से यहाँ से गया, यहाँ से भी फेस हमारा कनेक्ट है तो यहाँ से भी फेस चला गया, और फेस से हमारा क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से भी फेस जा रहा है, ये जा रहा है जैसे यहाँ तक फेस आया, और इस स्विच की जो कंडीशन है वो ऊपर को है, और नीचे से भी स्विच की जो कंडीशन है वो ऊपर के लिए है, तो यहाँ से भी फेस मिल गया हमारे बल्ब को और यहाँ से भी फेस मिल गया। तो जो हमारा बल्ब है फेस से तो जल नहीं जाएगा क्योंकि एक ही वायर का कनेक्शन मिल रहा है हमारे बल्ब को, तो हमारा जो बल्ब है वो बंद कंडीशन में आ जाएगा। इस वायरिंग की एक खासियत और होती है, अगर इस तरह की अगर आपके जीने की वायरिंग है तो इस वायरिंग को इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि जब दोनों स्विचों की कंडीशन सेम है, सेम का मतलब है ये वाला स्विच भी ऊपर है और ये वाला स्विच भी ऊपर है, इस तरह से जैसे अभी फिलहाल कंडीशन आप जो देख रहे हैं, अगर दोनों स्विचों की कंडीशन सेम है तो हमारा बल्ब काम करना बंद कर देगा। अगर दोनों स्विचों की कंडीशन आपस में अपोजिट है, ये वाला नीचे है ये वाला ऊपर है, तो हमारा बल्ब जलने लग जाएगा, या हमारा ये वाला नीचे है ये वाला ऊपर है तब भी हमारा बल्ब जलने लग जाएगा। अगर दोनों स्विचों की कंडीशन सेम है तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि हमारे बल्बों को या तो न्यूट्रल मिलेगा या फिर फेस मिलेगा। न्यूट्रल फेस दोनों सप्लाई नहीं मिलेगी अगर स्विचों की सेम कंडीशन है। तो अगर मान लीजिए दोनों व्यक्ति ऊपर चले गए, उसके बाद कोई एक व्यक्ति वहां से वापस आ रहा है तो उसको बल्ब जलाने की जरूरत पड़ेगी, तो स्विच की कंडीशन या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। अगर ऊपर है तो वो नीचे को करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा और बल्ब के लिए न्यूट्रल चला गया। उसके बाद फेस ऑलरेडी हमारा मिल रहा है, यहाँ आया फेस, यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से आने के बाद जब हमारा स्विच ऊपर है नीचे वाला तो यहाँ से फेस मिलेगा और हमारा बल्ब जलने लग जाएगा। तो इस प्रकार की हमारी जो है जीने की वायरिंग होती है। कई तरीके होते हैं, ये हमारा पहला तरीका है। अगले वीडियो में हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे कि किस किस तरीके से 5 तरीकों से हमारे जो है जीने की वायरिंग होती है, और वैसे सबसे ज्यादा यूज में जो लिया जाता है वो यही तरीका है।
बाकी अदर भी तरीके हैं जिनसे हम इसकी जो है जीने की वायरिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो हमारे हाउस वायरिंग करते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनके लिए बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा इससे। मान लीजिए एक बल्ब आपने अगर कांच वाला बल्ब लगा दिया है जो कि 100 वाट का होता है, तो उससे तो काफी बिजली की खपत हो जाएगी। तो इससे एक तो बिल की बचत होती है, ऊपर से हमारा जो है इससे हमें कोई फायदा नहीं है। जब कोई व्यक्ति जाएगा तभी तो हमें उजाले की जरूरत पड़ेगी, तो इससे ये भी फायदा रहता है कि हमारा बल्ब बंद रहता है। तो अगर इस वीडियो को देखकर आपको ये वायरिंग समझ में आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगर हमारा कोई भी वीडियो आता है तो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।